चुनाव समाप्त हो गया। चुनाव समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही सारे चैनलों के माध्यम से एग्जिट पोल को दिखाया जाने लगा और एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 400 से ज़्यादा की सीटें भी दिखाई गई कि 400 से ज़्यादा सीट आ सकता है। लेकिन जो जनादेश मिला है एनडीए गठबंधन को वह बिल्कुल उसके विपरीत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा जी के साथ। अब हम जानेंगे कि ये जनादेश, संजय जी आपका तो सबसे पहले मेरे चैनल बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। ये जो 1 तारीख को जो 7वां चरण का चुनाव जो समाप्त हो गया, 7वें चरण के चुनाव की समाप्ति के आधा घंटा के बाद जो एग्जिट पोल जो दिखाया गया सारे चैनलों के माध्यम से, या ऐसा कहते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से कि एनडीए गठबंधन 400 के पास और इजी वे में उसकी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत में गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ रही है। लेकिन जो जैसे ही कल जनादेश आता है ठीक उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ऐसा कहा जाता है अयोध्या से भी चुनाव जीत जाते हैं, जीतते जीतते वो हार जाते हैं और फिर भी वह, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अयोध्या में क्या हुआ और उसके बाद जो 400 पार का नारा था इसकी कैसे धाराशाही हुई? देखिए 400 पार का नारा जो था वो कहीं से 400 पार एनडीए गठबंधन पार होता हुआ नहीं दिख रहा था। शुरू से ही चुनाव जब शुरुआत हुआ उस समय से हम लोग जब चुनावी सर्वे कर रहे हैं जनता के बीच हम लोग गए, या पहले से भी कुछ अंदाज़ा लग रहा था कि मोदी सरकार से इस बार लोग खुश नहीं है और 2014 और 2019 का माहौल इस बार हम लोगों को कहीं नहीं दिख रहा था। हम लोग को भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू दिया, बहुत सारे लोगों से बात भी की, हजारों की संख्या में हम लोगों ने बात किया। तो सबका यही कहना था कि क्या बेरोजगारी और महंगाई है, युवाओं में बहुत नाराजगी थी और महिलाओं में नाराजगी था, महंगाई को लेकर युवाओं में नाराजगी था, रोजगार को लेकर। अग्निवीर की भी बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, इसका युवाओं ने एक तरह से निंदा किया, बोला कि हाँ अग्निवीर योजना सही नहीं है, सरकार हम लोग के साथ सही नहीं कर रही है। रेलवे में भर्ती का भी कम वैकेंसी निकलना की बात युवा कर रहे थे। 2 तारीख को भी एग्जिट पोल आने के बाद भी 2 तारीख को मैंने चैनल पे इंटरव्यू दिया था, न्यूज़ 9 भारत, रोहित जी का वो चैनल है। मैंने 2 तारीख को भी बोला है कि 300 से ज़्यादा संख्या हमको नहीं दिख रहा है। अगर होता है, अगर 350 तो बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा। मैंने स्पष्ट रूप से 2 तारीख को भी बोल दिया है। 1 तारीख को एग्जिट पोल जो बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे थे उससे भी हम लोगों को कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि धरातल पे हम लोग लगातार काम किए, जनता के बीच में गए हैं। और मैं इस जनादेश को भारत जैसे महान देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मैं जीत मानता हूँ। बहुत अच्छा जनादेश जनता ने दिया है। कई लोग इसकी आलोचना करेंगे, कई लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार लोकतंत्र का ये जीत हुआ है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है और एक तरह से एनडीए गठबंधन को एक चुनौती भरा और चेतावनी भरा जनादेश लोगों ने दिया है कि आपको काम करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाने से सरकार नहीं चलेगी, जनता कुछ नहीं। जो एग्जिट पोल में लगातार सारे चैनलों के द्वारा, कुछ ऐसे चैनल है जो कम दिखा रहे थे, तो कुछ जैसे कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उनकी गोदी मीडिया कहा जा रहा था, तो गोदी मीडिया इस तरह के जनादेश दिखा करके इंडिया गठबंधन को भ्रमित करना चाह रही थी ताकि वो भ्रम में आ जाए। इतना बड़ा उनका सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, तो उनको भ्रमित करने के लिए क्या ऐसा जनादेश दिखाया जा रहा है? देखिए 1 तारीख को एग्जिट पोल आया है, 4 तारीख को रिजल्ट आना था। 4 तारीख को सुबह 7-8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गया, तो 2-3 दिन एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं ये उनकी बहुत बड़ी हार है। सिर्फ एनडीए गठबंधन की हार नहीं हुई है, बड़े बड़े जो चैनल हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं पत्रकार एक मोतिहारी जैसे शहर में रह के जब मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई पूरे देश की जनता का मूड क्या है और कितनी सीटें आ सकती है, और उसको मैंने ऑन कैमरा किसी को इंटरव्यू में मैं बोल सकता हूँ। यानी हम जैसे पत्रकार धरातल की हकीकत अगर जानते हैं, तो इतने बड़े बड़े चैनल जो हैं जिनके पास सैकड़ों की संख्या में पत्रकार हैं, रिसोर्सेज उनके पास हम लोग के साथ 1000 गुना ज़्यादा है, हम लोग के पास रिसोर्स भी बहुत कम है, तो वो लोग का भी ये बहुत बड़ा हार है कि 350-400 का आप कैसे आप जनता का मूड भांपने में बड़े बड़े टीवी चैनल
इस बार फ्लॉप हो गए। बड़े बड़े टीवी चैनल के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि 400 के पार हो गए, लेकिन हम लोगों ने जो अभी धरातल पर जो हम लोगों ने सर्वे किया था, हम लोग जो अपने क्षेत्र में भ्रमण किया था और जो सर्वे किया था, उसमें साफ जनादेश दिख रहा था कि कितना आएगा। और हम लोगों ने टीवी पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो क्या इतना बड़ा रिसोर्स जो संसाधन उनके पास होता है और हम लोग के पास छोटा संसाधन होता है, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने इस तरह का आंकड़ा लगाया तो वह संसाधन होते हुए भी, वह जानते हुए भी लोगों के से इस बातों को लगता है कि छुपाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? लोग जानते हुए भी कुछ छुपाया गया है या लोगों को गुमराह किया गया है? इस पर मैं नहीं मानूंगा कि जानबूझ के वो लोग छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी ही विश्वसनीयता है। अगर उनका एग्जिट पोल गलत हुआ है तो एक तरह से जनता की नज़रों में उन लोगों की छवि खराब हुई है, तो कोई जानबूझ के अपनी छवि नहीं खराब करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि उनमें अपने एग्जिट पोल में सुधार की जरूरत है। धरातल पे उतरिए, लोगों के बातों को समझिए, जनता क्या कहना चाह रही है, जनता चाहती क्या है। सीधा सीधा आपका कहना है कि एसी रूम में बैठ के और वह बिल्कुल आप बैठ के और बड़े चैनल पे दिन रात आप चलाएंगे तो जनता सिर्फ बातें नहीं सुनना चाहती है, जनता देखती है कि उनके जिंदगी में भी क्या बदलाव हो रहा है, आसपास में क्या बदलाव हो रहा है। ये बहुत बड़ा जनादेश है और मुझे इस जनादेश की पूरी उम्मीद थी। जहाँ तक मोतिहारी की भी बात है तो मैंने यहाँ से भी कहा था राधा मोहन सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीत का मार्जिन उनका बहुत घटने वाला है। तो हम लोग स्थानीय स्तर पर बात कर रहे हैं, मोतिहारी शहर में रहते हैं। मोतिहारी से 2 प्रत्याशी एनडीए गठबंधन से राधा मोहन सिंह थे और इंडिया गठबंधन से राजेश कुशवाहा थे। और हम लोगों ने जो आंकड़ा रखा था, जो पहले उनका 2 लाख से वोट से, और कुछ लोग कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन के लोग नहीं, हम लोग 2 लाख से जीत रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो सर्वे किया था, तो हम लोगों ने 2 तारीख को ही बता दिया था कि नहीं, वो 2 लाख से नहीं जीतेंगे। खूब आंकड़ा होगा तो 1 लाख के आसपास का होगा, और वही हुआ भी। तो इस तरह से हम लोग ने जो किया था, और फाइनल जो हम लोगों ने आंकड़ा जो दिया था जनता के पास कि जो उनका एनडीए गठबंधन का सीएम यही आया, तो हम लोगों का आंकड़ा बहुत हद तक सही है, ठीक है। और जो बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से, तो इस जातीय समीकरण से जोड़ के आप कैसे देखते हैं? क्या जातीय समीकरण इस चुनाव में फैक्टर रहा और जातीय समीकरण पर ही चुनाव हुआ जिस कारण इस तरह का नतीजा सामने देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं जातीय समीकरण को नहीं मानता हूँ। यही जानता है कि 2014 में अपार बहुमत दिया था एनडीए सरकार को। जनता ने उस वक्त इसलिए दिया था कि मोदी जी से उनको वोट मिली थी। 2019 में भी अपार समर्थन दिया, अपार वोट दिया इसी जनता ने। तो 2024 में अगर आपको सीटें कम मिल गई, आपको वोट कम मिल गया, तो आप क्यों इस बात आरोप लगाइएगा जनता जात पात में बट गई? 2014-19 में जनता जात पात पे नहीं बटी थी। आप जनता की उम्मीदों पे पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए आप कम मार्जिन से जीते हैं और आपकी सीटें लूज हुई। एनडीए गठबंधन को इसको समझना होगा, और जब एनडीए गठबंधन से लोग नाराज होंगे, अगर नाराजगी होगी तो कहाँ जाएंगे? एक इंडिया गठबंधन ऑप्शन था, राहुल गांधी दिख रहे थे जब पीएम चेहरा, भले उन्होंने घोषणा नहीं किया था लेकिन मान के चल रहे थे लोग इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा राहुल गांधी है। तो जनता पे दोष मत डालिए, जनता आपको जिताती भी है, और जनता पे जब आप जनता की उम्मीदों पे खड़ा नहीं करिएगा तो जनता आपको फर्श पे भी गिराने का काम करेगी। ये जनता ने साबित कर दिया है। मैं जात पात पे नहीं जाऊंगा, जात पात पे वोट नहीं पड़ा है। वोट इस बार वोटर 2 प्रकार के वोटर थे, जो मोदी सरकार से खुश थे, एक जो मोदी सरकार से ना खुश थे। अब कितने लोग कहाँ खुश हुए, खुश थे, कितने लोग कहाँ नाराज थे, ये स्पष्ट दिख रहा है। ये स्पष्ट जनादेश में दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसके बीच जो है अब की बार जो सरकार बनेगी बीजेपी की, वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ रहा है, वो गठबंधन के साथ बनेगी। और अभी अटकलें जो आ रही है, जो सुबह से अभी तक जो अटकलें आ रही है कि अभी पटना से दिल्ली जाने के क्रम में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक फ्लाइट पर आगे पीछे बैठे हुए दिखे हैं। और लगातार यूपी से जो अखिलेश सिंह है वो लगातार चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एनडीए गठबंधन को इतनी सीट मिलने के बाद भी पलटू चाचा बदलने वाले हैं? पलटू चाचा कभी पलट सकते हैं। बिहार में आप बार देखा है, बिहार में जो मिला और वो अपने 40 सीट लेकर के कभी राजद की गोद में, कभी बीजेपी की गोद में जाके जो बैठे अपनी सीट के लिए, प्रधानमंत्री के क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के सीट के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बार बैठे। तो ऐसा लगता है कि बड़ा ऑफर उनको मिल रहा है, सुनने में आ रहा है यूनियन मंत्रालय तक का ऑफर मिल रहा है।
क्या अभी वो पलटी चाचा पलट सकते हैं क्या, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश जी बिहार को एक गड्ढे से निकाल कर यहाँ तक पहुँचा। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, लालू जी का शासन था, ना विकास हुआ था, अपराध भी उस समय बहुत होता था। तो बहुत बड़ा श्रेय नीतीश जी और स्वर्गीय सुशील मोदी जी को जाता है। उनकी जोड़ी ने 2005 से लेकर 2010 तक जो बिहार में विकास का काम किया, बहुत काबिल तारीफ था। बहुत अच्छी छवि नीतीश कुमार की बनी। 12-13 तक सरकार एनडीए की बिहार में थी, बहुत अच्छा काम हुआ था। जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर दिखने लगा नीतीश जी के मन में भी कहीं ना कहीं रहा होगा कि हमें भी प्रधानमंत्री बनना है। ख्वाहिशें सबकी हो सकती है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। वहाँ से एनडीए से नाता तोड़ के महागठबंधन में गए, राजद के साथ में मिले, वहाँ तक ठीक था। फिर महागठबंधन को छोड़े एनडीए में आए, फिर एनडीए छोड़े महागठबंधन में गए, फिर महागठबंधन छोड़े एनडीए में आ गए। इंडिया गठबंधन का सूत्रधार उन्हीं को माना जाता था, नीतीश कुमार को छोड़ के एनडीए में आ गए। अब जनता ने जनादेश दे दिया है, बिहार में एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली है। तो नीतीश कुमार को जो भी लोकसभा का सीटें जेडीयू जीता है, मेरा अपना कहना है कि नीतीश जी को एनडीए गठबंधन के साथ बने रहना चाहिए। अगर फिर वो पलटते हैं तो जैसे परशुराम लोग उनका नाम रखता है, मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो करेंगे फिर दोबारा ऐसा, उनकी बहुत छवि खराब होगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, भाजपा को सीटें कम मिली है, सही है, एनडीए की सीटें घटी है, सही है, लेकिन आज भी देश का जनादेश एनडीए गठबंधन को ही है। एनडीए गठबंधन ही बहुमत के पास है। अगर तोड़ मरोड़ होकर कोई सरकार बनाता है या कोई पलटता है तो वो अपना जनता को जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। 5 साल जितने देर नहीं लगता है। अब देखना है, दिलचस्प है, चर्चा होने लगी है, चर्चा स्वाभाविक है। नीतीश बाबू क्या कदम उठाते हैं, ये बहुत बारीकी से देखने वाला एक उनका कदम होगा। और मुझे लगता है कि खेला कुछ ना कुछ होगा जरूर। ना आपको भी लगता है कि खेला कुछ ना कुछ होगा? कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है, जो खबरें हम लोग तक आ रही है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अभी भी मैं कहूँगा, जनादेश एनडीए को मिला है। एनडीए गवर्नमेंट सरकार बनाएगी, मोदी प्रधानमंत्री बने। जो गलतियाँ, जो कमियाँ रह गई, लेकिन बहुत चीज़ होती है जब एक आदमी के इर्द गिर्द सत्ता केंद्रित होने लगती है तो कहीं से उचित नहीं होता। आपने देखा होगा चुनाव कैंपेन में, अब की बार मोदी सरकार, हर जगह ही, कहीं एनडीए सरकार नहीं था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सर जी के ही आसपास पूरा चुनाव केंद्रित रहा। मानता हूँ बहुत जगह मोदी जी जाए, बहुत जगह सीटें हारी, एक जगह केंद्रित सत्ता नहीं होना चाहिए। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है। आपको जो लगता है कि बार बार 2019 में नारा हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर अब की बार 2024 में नारा अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब तो गठबंधन में आ रही है। तो फिर कल जो प्रधानमंत्री ने जो खुद भाषण दिया था उसमें एनडीए गठबंधन की चर्चा की थी, ना कि मोदी सरकार की चर्चा की थी। एनडीए गठबंधन पर वो आ गया, मोदी सरकार की पूरे भाषण में कहीं मोदी सरकार की चर्चा नहीं हुई। तो इस पर आपका क्या लगता है कि कहीं ना कहीं, और देखते हैं कि गठबंधन से अगर बन रहा है हमारा, अगर हम सरकार बना रहे हैं, ऐसा करने से मेरा गठबंधन बिखर जाएगा। अभी तो वाकई एनडीए का सरकार ही बनने जा रहा है। मैं वही कह रहा था कि आप पहले ही से एनडीए सरकार बहुत, तो आज आपको मोदी सरकार से एनडीए पे नहीं आना पड़ता। कुछ दिन पहले तक आप मोदी सरकार चारों तरफ नारा लग रहा है, आज एनडीए पे आना आपकी मजबूरी हो गई। इसलिए मैं कह रहा था कि जब आप गठबंधन में है तो गठबंधन को साथ में लेके चलिए। हर बार जो भी काम हुआ, मोदी जी बहुत अच्छा, मोदी जी क्यों भाई, लोकतंत्र है, सब अगर काम हुआ है तो सबका उसमें सहमति होना चाहिए। और बड़े एक बात तमाम सांसदों को भी समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल या किसी भी पार्टी के हो, हर बार अपने दल और अपने बड़े नेता के चेहरे पर आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। और देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। जो भी योजना केंद्र सरकार भेजती है
जनता तक पहुंचने में उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। सही सलामत कोई भी योजना जनता तक नहीं पहुंच रही है, जनता इसलिए नाराज है। अच्छा, बहुत ही कड़ा सवाल मैं कहना चाहूँगा। लगातार आप पश्चिम चंपारण की बात कर रहे, तो लगातार संजय जायसवाल जो है उनके पिता भी सांसद रहे, लगातार वह दूसरी या तीसरी बार सांसद वो बने हैं। लगातार राधा मोहन सिंह के यहाँ 10वीं बार लगातार वह चुनाव लड़ते आ रहे हैं दोस्तों। क्या लेकिन इस बात को मुझे मोतिहारी के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई, बातों से जनता के बीच उनकी नाराजगी दिख रही थी कि इतनी बार लगातार एक ही आदमी लगातार देश का सांसद मोतिहारी से बनता जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा चेहरा क्या उनको मिला नहीं कि इस 10-12 के शासनकाल में कि कोई उनका दूसरा चेहरा आए मोतिहारी सांसद के लिए। देखिए, अब तो खैर मान के चला जाए कि आखिरी कार्यकाल ही होगा इन दोनों आदमी का, मोतिहारी हो या बेतिया। अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा एनर्जी के साथ आते हैं, नई दृष्टिकोण के साथ आते हैं। कोई भी पार्टी है और बहुत पुराने नेता के साथ लगातार 5 बार 7 बार 8 बार किसी को अब टिकट देंगे। और अब बिरले ही शायद पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी लोकसभा से युवा कार्यकर्ता भी है यहाँ, बहुत सारे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी है। और मोतिहारी लोकसभा लगातार 74 साल में 74वें साल में वह जो लोकसभा का चुनाव लड़े और जनता ने जनादेश दिया है वह, लेकिन फिर भी लोगों के बीच नाराजगी है, उनके खुद के कार्यकर्ता के बीच नाराजगी है। मोतिहारी लोकसभा से शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि 7 बार सांसद आने वाले भविष्य में बन जाए। बहुत बड़ा उपलब्धि है राधा मोहन जी की, और कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके साथ, उनका किस्मत आप कहिए कि लगातार इतने सालों तक उनको पार्टी टिकट भी दे देता है और चुनाव निकाल भी देते हैं। हार जीत का मार्जिन इस बार भी कम हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ा किसी, अब शायद बिरले ही कोई कर पाए, बहुत बड़ा उपलब्धि वो लेके जाएंगे अपने साथ। 74 साल है, 5 साल बाद 79 साल के हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब दोनों जगह से बदलाव कैंडिडेट करेगा। इस बार ये सीट निकाल गए, जीत गए, तो अभी इस पर विराम लग जाएगा। अगर हारते तब समीक्षा होती कि इनको टिकट देना गलत था, लेकिन दोनों जगह से उत्तर बिहार ने एक बार फिर एनडीए सरकार को अपार समर्थन दिया है। शिवहर है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर चुनाव एनडीए गठबंधन यहाँ से जीत गई। लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे इनकी लास्ट बार हर पार्टी में होता है, इसीलिए इनको सम्मान दिया गया। हर पार्टी में आलोचक भी होते हैं। और वहाँ इंडिया गठबंधन से राजेश कुशवाहा है, वहाँ पे बहुत सारे दावेदार थे जो खुल के अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। तो हर पार्टी में उतना आलोचना करने वाले नेता पक्ष विपक्ष होता है, वो राजनीति है। और पूर्वी चंपारण में तो राजनीति में भी राजनीति होती है। चलिए, ये हमारी लगातार जो है 2024 लोकसभा का जो चुनाव है हमारी समीक्षा थी, और लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हम आपको और भी आगे की शपथ ग्रहण तक भी दिखाएंगे कि किसका आखिर शपथ ग्रहण होता है, और या कि इंडिया गठबंधन का होता है या एनडीए गठबंधन का होता है, या क्या खेला होता है, इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। लगातार आप देख रहिए रिपब्लिक सेवा भारत। धन्यवाद।